फाइनली पहुंच गए जी दिल्ली एयरपोर्ट और इस बार जा रहे हैं केरला द गॉड्स ओन कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए। और ये ट्रिप ऑर्गेनाइज खुद केरला टूरिज्म ने करी है। तो इसके अंदर एक हफ्ते की आइटनरी कि आप बेस्ट केरला और उसके सारे एक्सपीरियंसेस कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं वो हम करने वाले हैं। जैसे जैसे करेंगे आपके साथ भी पूरी डिटेल में ये जर्नी, इसकी कॉस्ट, खाना पीना, घूमना, एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग विल शेयर इन दिस एपिसोड सीरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। We get together, gonna be good vibe, keeps on getting better. We can watch the sunrise. Been a hard time, but I keep trying, keep on walking that road. दिल्ली से फ्लाइट हमने लिया विस्तारा, 3 घंटे 20 मिनट के आसपास की फ्लाइट है, लगभग उतना जितना दुबई जाने में लगता है। I'm pushing past the edge. I see the light ahead, saw the dark side, but the sun is rising. I'm not giving up hope. अरे बैठो कुसड़ पुसड़। माता जी की चाय के चक्कर में हम इतनी लेट हो गए थे और क्या कि हम फ्लाइट में आखिर करने वाले 3 लोग हैं। मैंने कैमरा नहीं निकाला, शर्म के मारे लोग हमें ऐसे देख रहे थे, अच्छा वही हैं जिनकी वजह से फ्लाइट खड़ी है। और भी है कोई? अभी 2 और हैं, हम हमारे पीछे रह गए थे, उनके लिए तो गाड़ी आएगी, अगर वो आ गए नहीं तो फिर उड़ जाएगी। मैडम केरला की वीडियोस ऑफलाइन डाउनलोड कर रही हैं। ये बड़ा सांभर बड़ा लग रहा है। It's a good day coming. It's a good day coming. It's a good day, sweet like honey. It's a good day coming. It's a good day कान में बोझ लगाए हुए। ये सफर में मेरे को गालियां दे रही है, वो खोला ना। when we get together. Gonna be good vibes. We can do whatever. Gonna be good times. Yeah, it's been forever. Let's go get that high life. Keeps on getting better. सालिमा पुत्र मेरे मजे लिए जा रहे। स्वागत है जी दुनिया के पहले फुल्ली सोलर पावर पे चलने वाले एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ब्यूटीफुल, Good day, sweet like honey. Yeah, 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 yeah. Gotta keep. बड़ा ही साफ सुथरा एयरपोर्ट है। ए मम्मी, सोफे वाली कुर्सी तो मैंने पहली बार देखी है। वीआईपी रूम लिखा हुआ है, नहीं वीआईपी तो आगे है, ये तो शायद नॉर्मल है, भगवान जाने। सारी कुर्सियाँ ऐसी ही हैं यार, कमाल एयरपोर्ट है भाई साहब, मजा आ गया। अब ये सफ़र वगैरह शुरू होते हैं ना तो बंदा कहता है यार कि थोड़ा सेहत ढंग के खाने वगैरह का बस जो है इशू रह जाएगा, मगर कोशिश हमारी पूरी यही होगी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसलिए भी मसूरी में भी आपने नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह उठ के भैया हमारे एक्सरसाइज वर्कआउट बढ़िया जो है ना, अच्छे माहौल के अंदर, खासकर जहाँ पोल्यूशन ना हो, करने का और ख़ास मज़ा आता है। इसलिए अपना माई प्रोटीन जो है हर जगह हमारे साथ जाता ही जाता है। ब्लैक फ्राइडे सेल का माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट में भसड़ मची हुई है ऑफर और सेल की, मगर हम बिल्कुल काम रहते हुए माई प्रोटीन का जो बेस्ट साल की सबसे ज़बरदस्त सेल होती है उस पर थोड़ा सा अपना फोकस रखते हैं। 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इनके प्रोडक्ट्स पे, अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो यूज़ करते हैं, मेरा कोड TD फैमिली यूज़ करते हैं। और हमारी तरह ही अगर आप भी चाहें तो अदर देन रेगुलर प्रोटीन सप्लाई, जैसे जब हम ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो इनकी ब्राउनीज या फिर इनकी जो बार्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रोटीन का तो मेरा फेवरेट आपको फ्लेवर बड़े लंबे टाइम से पता ही होगा, सॉल्टेड कैरमल है, और ब्राउनीज के तो उनके क्या ही कहने, चाहे वो सुखुंदर पाजी हो, चाहे मेरी मैडम, चाहे मैं, बड़े पसंद है। चिमनी पे गांठ क्या लगाई है हमने? आमतौर पर हम करते ही हैं कि एट द लैंडिंग एयरपोर्ट वी टेक अ कार एंड वी गो टुवर्ड्स अदर डेस्टिनेशंस, और घूम के वापस आ जाते हैं और फिर एंड में शहर एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि फ्लाइट वापसी की यहीं से जानी होती है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डू। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं मम्मी सीधा मुन्नार की तरफ, ठीक है, और ब्यूटीफुल टी प्लांटेशन नज़ारा एंजॉय करते हुए जाएंगे। और यही वो रीज़न है कि हम बिल्कुल सुबह सुबह की फ्लाइट लेके पहुंच गए हैं ताकि आप दिन में 8-9 बजे आप लैंड हो जाओ। सो यू गो थ्रू द ब्यूटीफुल ड्राइव्स, एंजॉय ब्यूटीफुल सीनरी एंड ब्यूटीफुल वेदर। ओके, आर यू रेडी? Hard time, but I keep trying, keep on walking that road. Been a long night, but I'm still fighting. I'm not staying down low. मम्मी सफाई है, बाकी शहर में देखेंगे। I see the light ahead, saw the dark side, but the sun is rising. So doll, I'm gonna show you the traditional dress that they wear. You see the photo? Yeah, I think I saw them already. Yeah. So he's wearing something called loom.
It basically is their traditional, I would say, lower wear maybe. Okay. तो मैंने जी आपको बताया था कि ये पूरा एयरपोर्ट सोलर एनर्जी पे चलता है, बट सर ने भी बताया कि 40 एकड़ के आसपास जो है इसका कवरेज एरिया या जमीन है जो कवर करी हुई है सोलर पैनल्स ने, जो कि आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट। Flipping the script today. I'm going all the way. It's about time. I'm done waiting. Sunshine coming in hot. अब ये ऑब्वियसली एयरपोर्ट है, मैं यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकता, वरना आपको ऊपर से दिखा था कि कितना ज्यादा एरिया कवर्ड है। There was also a small kid tic-tac, mask. This is a notepad. मम्मी लुलू, ये तो हमने दुबई में देखा है, वो भी केरला के ही है ना जिनका लुलू है। हाँ हाँ हाँ, वो केरला के ही है। हाँ, ये आप ये लगा लो कि जी ये मिडल ईस्ट के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक है, बिजनेस फैमिली में से एक, जिनका ये लुलू सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट है, भरे पड़े हैं ये मिडल ईस्ट में तो खासकर। ये तो भी सर बता रहे हैं कि सर क्या क्या है, लुलू मॉल, लुलु मॉल, लुलु हाइपर मार्केट, अच्छा लुलु हयात, लुलु मैरियट, लुलू मैरियट भी है, ओके, लुलु फ्लाइट किचन, लुलू फ्लाइट किचन, लुलु इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इंटरनेशनल कन्वेंशन, भाई साहब मतलब सॉलिड बिजनेस फैमिली है। वैसे तो केरला आने के लिए साल का कोई भी समय बेस्ट रहता है। मॉनसून के टाइम पे भी लोग कहते हैं बारिशें बहुत होती है, मगर कई लोग सिर्फ स्पेशल वो वाइब एंजॉय करने के लिए आते हैं। बट विंटर्स का ये टाइम जिसमें हम आए हैं, दिसंबर जनवरी के टाइम में, ये खासा प्रेफर किया जाता है क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आप लगा लीजिए हल्की बहुत कम होती है। केरला में कहा जाता है कि मानसून सबसे पहले इंडिया में हिट करता है, तो आप ये लगा लीजिए कि जून जुलाई के महीने जब दिल्ली में घमासान गर्मी पड़ रही होती है, तो उस दौरान यहाँ पे बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे जो मिडल ईस्टर्न कंट्री के लोग होते हैं, क्योंकि केरला के लोग वहाँ बहुत रहते हैं, तो उनको सारा कल्चर और मौसम का पता है, वो लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए क्योंकि उनको बारिशें मिलती हैं। और हम आए हैं साल में एक बार, एक बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है यहाँ पे, वो कवर करने के लिए, वो देखने और एक्सपीरियंस करने के लिए, वो आगे की वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पे नारियल के पेड़ तो जी हर घर में होते हैं, तो इसीलिए हर सब्जी में, हर चीज़ में नारियल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर बता रहे हैं कि कुकिंग ऑयल भी सर कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। हाँ, टोटली वही यूज़ करते हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट केरला का जो नाम है वो भी उसका मतलब लैंड ऑफ कोकोनट ही है। इसमें सर नारियल वाला कौन सा पार्ट है केरला में? केरा। केरा, केरा इज कोकोनट। ओके, केरला लैंड ऑफ कोकोनट। So calm, no? Almost no honking. एक ना अजीब सी शांति है यहाँ पे, सम काइंड ऑफ पीस, यू सी, बिकॉज अभी हम चल रहे हैं गाड़ी पर, ट्रैफिक बहुत है, मगर जो टैं 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 हमें हर जगह सुनाई देती है ना, वो यहाँ हॉर्न बजते हैं। सर यहाँ जनरली हॉर्न कम बजते हैं क्या? काम है ना, बहुत, मतलब आप ये लगा लो कि बिल्कुल शांति, कांस्टेंट ऑडियो चल रही है, आप सुन सकते हो, ट्रैफिक निकल रहा है, सामने से बस आ रही है, यही एसटी की बस आ रही है, तो टैं करती हुई निकलती मगर जो है बिल्कुल शांति, खामोशी से काम चल रहा है, which is very nice. We're just missing one thing to be completely in the Zen zone. Coconut juice. Coconut juice, yeah, of course. Juice, water, coconut water. Okay. Yeah. Coconut water, though, I would also drink. और ड्रोन शॉट्स में भी आप साथ साथ देखते हैं, थोड़ी भी हम आगे चलते हैं, बहुत सारे कभी चर्च आ जाते हैं, कभी मंदिर आ जाते हैं, कभी मॉस्क्स आ जाती हैं। और कहा यह जाता है कि केरला इंडिया में वो जगह थी सबसे पहले, मम्मी, जहाँ पे सबसे पहले चर्च, मॉस्क और सिनेगॉग बने थे। Kerala was the first place to have these three in India. Yeah? It said, yeah, church, mosque and synagogue. But I keep trying, keep on walking that road. Been a long night, but I'm still fighting. I'm not staying down low. I'm pushing past. सर वैसे हाईवे जो है, जिससे मैं जानना, ये हाईवे ही है, ये जो मेन रोड है ऐसे। ओके, सो टिल वी रीच द माउंटेन इट्स गोना बी समवॉट लाइक दिस थ्रू द सिटीज एंड सही। बट ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, चाहे वैसा हाईवे नहीं है बड़ा, आप दो मल्टीपल लेन देख रहे हो, बट ट्रैफिक उस तरीके से नहीं है, सिस्टमेटिक, स्मूथ है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि हर 500-600 मीटर पे, 1-1.5 किलोमीटर पे कोई ना कोई एक चर्च हमें दिख जाता है, और ज़्यादातर उसमें से बड़े पुराने दिखने वाले होते हैं। तो सर ने बताया कि यहाँ पे चर्च लाइक फॉर ऑलमोस्ट एवरी 100 फैमिलीज,
हाँ। एक चल रहा अच्छा, मतलब जिस एरिया में लगा 100 फैमिलीज हैं तो एक चर्च, जैसे अब ये सामने एक और आ गया, चाहे छोटा है बट काफी देखने में पुराना और सुंदर लगा है। हम फ्लाइट से भी जब ऊपर से देख रहे थे ना तो ये लग रहा था कि देखने में यहाँ की फ्लैट सिस्टम ज्यादा नहीं है, मतलब लोगों के ज्यादातर अपने ही घर हैं। सर कह रहे हैं अबाउट 90%, 80-90% के आसपास ही। ओके, और जो विलेजेस में ऑब्वियसली वहाँ पे तो फिर खेती भी बहुत होती है, तो उनके अपने अपने घर बीच में होंगे। You see how much greenery there is in between houses. I was checking it up from the flight. There are a lot of trees and a lot of green everywhere. Even like, see, in the middle of the construction and buildings, a lot of green. अब जी बात करते हैं गाड़ी के खर्चे की। अगर आप एक कपल हैं और आपने जाना है कोई सेडान टाइप स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी लेके, तो आप विद ड्राइवर फैसिलिटी गाड़ी रेंट कर सकते हैं और वो गाड़ी आपको ले जाएगी, जो कि 100-110 किलोमीटर दूर है मुनार यहाँ से, और उसके चार्ज करेंगे 2000 रुपीज़, प्रोवाइडेड आप उसी ड्राइवर के साथ उनको 2000 रुपीज़ पे करके वापस भी आ रहे हो, वरना आपको 2 वे चार्ज देना पड़ेगा। और इसके अंदर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि 3 दिन के लिए ड्राइवर प्लस गाड़ी हायर कर लेते हैं, दे पे अबाउट 6000 रुपीज़, और उसमें सारा घाम के वापस उसी गाड़ी में आ भी जाते हैं। बट टोल्स और पार्किंग वगैरह वो सारी आपको अपनी पॉकेट से पे करनी होती है, और आप चाहें तो अपनी इंडिविजुअल गाड़ी भी रेंट कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे कई सारी फैसिलिटी या उसके आसपास जगहें अवेलेबल हैं। 800 से 1200-1500 रुपये के बीच में आपको गाड़ी सेडान मिल जाएगी। बट उसकी एक डिसएडवांटेज ये होती है कि एक बंदा तो कांस्टेंट गाड़ी चलाता रहेगा, 2 यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में बहुत चलता है ट्रैफिक। बट एक डिसएडवांटेज और ये हो जाएगी कि आपके साथ कोई लोकल ड्राइवर कम गाइड नहीं होगा। I'm still fighting, I'm not staying down low. I'm pushing past the edge. I see the light ahead, saw the dark side, but the sun is rising. I'm not giving और जी नकल तो पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, मगर क्योंकि वीडियो सिर्फ बहुत लंबे होते तो इस वाले को यहीं कट करते हैं, और अगली वाली में हम आपको दिखाएंगे मुन्नार प्लांटेशंस और अमेजिंग होटल प्रॉपर्टी जो हमारे लिए बुक कराई गई है। मतलब मैंने फोटोज ही देखी हैं सिर्फ, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज एवरीथिंग दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर, एंड केरला के बारे में सारी डिस्कशन, बातचीत और नॉलेज जो हमें मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।